नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज इंडिया 24 लाइव। हर कदम सच की ओर। श्रावस्ती के इकोना लवकुश जन्मस्थली सीताद्वार मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 510 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, 32 परियोजनाओं का लोकार्पण, 22 का शिलान्यास। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अवकाश की घोषणा, हिंदू पर्वों पर अव्यवस्था फैलाने वालों को चेतावनी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद श्रावस्ती के इकोना स्थित लवकुश जन्मस्थली सीताद्वार मंदिर पहुंचे। यहां आयोजित विशाल जनसभा में उन्होंने जिले को 510 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 236 करोड़ की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और 274 करोड़ की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है तथा विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर को प्रदेश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अवकाश की घोषणा की और पर्यटन विभाग को सभी मंदिरों में अखंड रामायण पाठ कराने के निर्देश दिए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। पुलिस और पीएसी की बड़ी तैनाती की गई थी। जिलाधिकारी श्री अजय द्विवेदी व एसपी श्री राहुल भाटी ने स्थल पर रहकर व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा। सीएम योगी ने बरेली बवाल पर सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, हिंदू पर्व आते ही उन्हें गर्मी चढ़ जाती है और ऐसे में ये अराजक तत्व डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेकर उपद्रव करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू समाज पर्वों पर सपरिवार एकत्रित होकर बिना भेदभाव त्योहार मनाता है, लेकिन कुछ लोग सनातनी त्योहारों पर अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि किसी ने कायरों की तरह महिलाओं बच्चों को आगे करके हिंदू पर्व पर व्यवधान डालने की कोशिश की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। स्टार न्यूज इंडिया 24 लाइव से राघवेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। ऐसे पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस जनपद में आना किसी सौभाग्य से कम नहीं, और जब आए हैं तो शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का उपहार देकर के भी जाएं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज इसीलिए हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक रामफेरन पांडे जी, विधान परिषद सदस्य श्री साकेत मिश्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा जी, इन सबके सहयोग से जो योजनाएं जनपद श्रावस्ती को स्वीकृत हुई, उनका लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। 510 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं एक साथ आपको प्राप्त हो रही हैं। और जब आए हैं भगवान वाल्मीकि का पावन आश्रम है, 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती है। इस अवसर पर उन्हीं के आश्रम में हम घोषणा कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हम प्रदेश में छुट्टी का दिवस रखेंगे और हर देव मंदिर में 7 अक्टूबर की तिथि को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बनाए गए रामायण, रचे गए रामायण का अखंड पाठ का भी कार्यक्रम होगा, जिसको प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग आयोजित करवाएगा। एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा
निश्चय शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित श्रावस्ती आज की आवश्यकता है आपको इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने के लिए। आज 510 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात यहां मिल रहा है। ये शिक्षा से है, उच्च शिक्षा से है, सड़क से है, ब्रिजेज से है, पशुधन से भी है। जीवन के विभिन्न आयामों को समेटे हुए इन 510 करोड़ रुपए के उपहार के लिए श्रावस्ती वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। और यहां के प्रशासन से कहूंगा, जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा कि जल्दी से एयरपोर्ट की 8 हेक्टेयर लैंड बाकी रह गई, इसको भी अधिग्रहण कर दीजिए। एक बड़ा एयरपोर्ट श्रावस्ती में बन जाएगा, सीधे देश और दुनिया की फ्लाइट यहीं उतरेगी। बौद्ध टूरिज्म का एक नया डेस्टिनेशन श्रावस्ती बनेगा। श्रावस्ती को आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं श्रावस्ती से अयोध्या होते हुए प्रयागराज के लिए एक 4 लेन की व्यवस्था हो जाए। हमारा प्रयास है कि लखनऊ को बहराइच से हम 4 लेन के साथ जोड़ रहे हैं और इसको हम लोग श्रावस्ती तक भी लाने के लिए मैंने उनसे कहा कि श्रावस्ती तक जाओ भी थोड़ा। भगवान राम के पुत्र लव ने बसाई है श्रावस्ती, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास वहां किए हैं। तीर्थंकरों की भूमि है। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरवत का केंद्र बिंदु यहां श्रावस्ती को बनाया था और महाराज सुहेल देव ने विदेशी आक्रांताओं को रौंदने का कार्य इसी श्रावस्ती से किया था। ऐसी पावन धरा का विकास आज की आवश्यकता है और उसी आवश्यकता के लिए आज शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। श्रावस्ती आगे बढ़ रहा है। पर्व और त्योहार को शानदार तरीके से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उत्साह के साथ हम आयोजित करें। उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश होना चाहिए, लेकिन जोश में होश भी होना चाहिए। इस उत्साह और उमंग के साथ पर्व और त्योहारों को हम मनाएंगे तो बहनों और भाइयों, अनंत काल तक पर्व और त्योहारों का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें।